तो देखिए, ये तो हमको पता ही है कि इन दिनों संगम किनारे माघ मेला चल रहा है। एक दिन पहले बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। बसंत पंचमी के मौके पर ही यहाँ साधुओं ने धुनी रमाकर तपस्या जो है वो शुरू कर दी। क्या होती है धुनी तपस्या और कैसे इसे किया जाता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरें किसी तीर्थ की हो, वो भी उत्तर प्रदेश की धरा की। और सनातन संस्कृति का कोई पर्व हो, वो संत महात्माओं को इस तरह देखना दुर्लभ ही है और आसान भी, क्योंकि तपस्या के इस रूप की न तो कल्पना की जा सकती है, न उसे करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन बनारस, अयोध्या या फिर तीर्थराज प्रयागराज में ये सब मुमकिन है। धुनी रमाना भले ही कहावत है, लेकिन हकीकत में क्या है, ये माघ मेले में बसंत पंचमी के मौके पर साधुओं की इन तस्वीरों से पता चलता है। उपलों के घेरे के बीच इस साधना को धुनी रमाना ही कहा जाता है। कुछ लोग इसमें एक कदम और आगे निकलकर घेरे से अलग अग्नि को सिर पर भी ले लेते हैं। खुले आसमान के नीचे कपकपी ठंड हो या फिर खौला देने वाली प्रचंड गर्मी, इन साधुओं को अब ऐसे ही देखा जा सकेगा। देश हित और समाज कल्याण के लिए इन साधुओं का ये अवतार अब कुछ अगले महीनों तक चलने वाला है। ये जो है तपस्या है, एक तरह की धुनी तपस्या। कोई खप्पर धुनी भी तक के ऊपर सर पर खप्पर रख करके, आग रख करके, सुने होंगे आप, उसको भी तपते हैं। कुछ चारों तरफ आग आगे की तपते हैं। अच्छा, तो इसका शास्त्र में भी प्रमाण दिया है। कारण क्या है, 4 प्रकार की तपस्या हैं। तपेश्वरी, भूमेश्वरी, राजेश्वरी हैं और स्वादेश्वरी, 4 प्रकार के जो है संत हैं। संतों के इस स्वरूप को देखकर श्रद्धालु भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये लोग हर बसंत पंचमी पे जब साधु संतों को, इन लोगों को मैं देखती हूँ तो चारों तरफ धुनी, आग की धुनी होती है और सिर पे भी ये आग की धुनी लेकर के कठिन तपस्या करते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। ये हम सिर्फ साधु संतों में ही देख सकते हैं। संतों की माने तो ये परंपरा है और इसे शास्त्रों में भी बताया गया है। देखिए, पंचगनी तापने की विधि हमारे यहाँ शास्त्रों में है। पंचगनी तापने वाले साधु पंच भौतिक शरीरों को भगवान को सौंप देते हैं। जो मोक्ष को चाहते हैं वो ये जीते जी अपनी 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 समस्त शरीर को भगवान को सौंप करके तपस्या करते हैं। तमाम लोग सिद्धियों के लिए, तमाम लोग वृद्धियों के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, लक्ष्मी के लिए, विद्या के लिए, वैराग्य के लिए, अष्टसिद्धियों के लिए, नवनिधियों के लिए तथा मोक्ष के लिए, ऐसे 10 प्रकार के संकल्पों को लेकर अग्नि तापने की विधि हमारे शास्त्रों में है। इस तरह की तपस्या करने यहाँ दूर दूर से संत और महात्मा आते हैं, जो माघ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये धुनी तपस्या है। ये 4 महीना जो है अखंड तापा जाता है। गर्मी के जब एकदम भीषण गर्मी पड़ती है, 46 डिग्री तापमान होता है, कहीं 50 डिग्री होता है। उतने तापमान में सब लोग धुनी तापते हैं। बहुत कठिन तपस्या होती है। वैसे भारत में साधु संतों की परंपराएं पुरानी है और फिर साधना, तपस्या की धारा हिंदुस्तान को कहा ही जाता है। इनका भाव समाज का भला ही रहा है, और समाज जिसमें सिर्फ अपने ही नहीं पूरी दुनिया हो, यानी वसुधैव कुटुंबकम। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।